सो हेयर इट कम्स अन्नपूर्णा बेस कैंप का स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ तक जैसा आप पीछे देख रहे हैं मोटरेबल रोड है, यहाँ तक रोड हेड है और यहाँ गाड़ी छोड़ती है और यहाँ वे टू गंडक लिखा हुआ है। जो हम लोअर गंडक में रुके थे रात को, यहाँ पर गंडक का रास्ता है। यहाँ से होते हुए आगे चलते हैं, फिर दाखिल होते हैं गंडक विलेज की सीमा में। देख रहे हैं जैसे स्टेयर्स का पाथ है अभी तक। ये सामने है वेलकम टू द आवर ब्यूटीफुल विलेज गंडक लिख रहा है। नीचे अभी तक स्टेयर्स चल रहे हैं। 1 किलोमीटर का सफ़र कभी तय किया है नीचे हमने लोअर गंडक से, और सामने बर्फ़ के ग्रैंड हिमालयाज़ बिल्कुल सामने एकदम प्रत्यक्ष। लगता यह है कि इस ट्रैक में बहुत कुछ होने वाला है। हाई हिमालयाज़ में ट्रैक है, चारों तरफ 8000 मीटर 7000 मीटर वाली चोटियों से हम लोग घिरे रहेंगे अन्नपूर्णा बेस कैंप पर। तो वहाँ जाने का जो इतनी मेहनत करेंगे रिवार्ड लेंगे, मज़ा लेंगे। चलिए गंडक वेलकम कर रहा है लेफ्ट सेंटर। तो हम खड़े हैं मेन गंडक विलेज में। चमरोंग जाना है हमें, चमरोंग का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इधर से जा रहे हैं हम लोग, विदाउट गाइड आए हैं। वी आर वॉकिंग ऑन ओन। देखते हैं हाउ इट गोज। सामने अगर मैं आपको दिखाऊं ग्रैंड हिमालयाज़ हमारे सामने है। वो अगर आपको दिख रहा हो ऊपर एक जो चोटी दिख रही है, लगभग 7000 मीटर की चोटी है, उसके साथ में दूसरा और एक ग्रैंड हिमालय वो सामने दिख रहा है। तो यहाँ में ऐसे ही नज़ारे लगातार देखने को मिलेंगे। वो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, अभी तक सीढ़ियों का ही ट्रेल रहा है। ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सा गेस्ट हाउस बना हुआ है, वहाँ चल के निहारते हैं। ये हमने पार किया घोमरो विलेज और ढांडरुक विलेज। तो ये हमने पार किया ढांडरुक विलेज और ये ग्रैंड हिमालय हमारे सामने अपने मस्त 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 रूप में। इतना ऊंचा है, छूने का मन करता है। नीचे देखें, ये यहाँ पर इस विलेज में काफ़ी सारे रुकने के जगह हैं। काफ़ी बड़ा विलेज है, कितना सुंदर सा रॉयल व्यू इन होटल है। सामने पतली सी गलियाँ हैं, सकड़ी सी, ये चलती आ रही हैं सभी इधर। तो आप यहाँ रुक सकते हैं एक रात गंडक विलेज में, लेकिन हमें अभी आगे चलना है। ये गंडक विलेज क्रॉस करके स्ट्रेट सा एक पाथ है। लग रहा है जैसे कच्ची सड़क हो, व्हीकल्स कोई नहीं है, जाने का रास्ता पैदल का ही है। और वो जो सामने विलेज देख रहे हैं वो सामने ये हैबिटेटेड है पूरा एरिया। चलना में ट्रैक करके हैं। गंडक से कोमरोंग का रास्ता है, उसके आगे फिर चमरोंग पहुंचेंगे हम। बीच में एक ही हैंगिंग ब्रिज आया है, लोकलाइट्स चले जा रहे हैं अपनी दिनचर्या पूरी करते हुए। वो नीचे हैंगिंग पुल छोटा सा क्यूट सा, ये देखिए मैं सामने दिखाऊं तो ये अच्छा लग रहा है। चले जा रहे हैं, बीच में कोमरोंग का रास्ता दिखाता हुआ अन्नपूर्णा बेस कैंप का। ये उल्टे हाथ पे ट्रैक जा रहा है, बीच में कोमरोंग है और सीधे हाथ पे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। मर जावा। ये 3 बच्चे बैठे हैं प्यारे से क्यूट से, देख रहे हैं। नमस्ते, चलते हैं आगे। तो गंडक विलेज से हम लोग रवाना हुए थे, कोमरोंग पहुँचे हैं। ज़्यादातर जो एजेंसी वाले हैं ट्रैक द हिमालयाज़ और इंडिया हाइक्स, बिकत एडवेंचर, सबका फर्स्ट डे का कैंप ये रहता है, क्योंकि वो पोखरा से पहले दिन लाते हैं और गंडक से शुरू करते हैं और यहाँ कोमरोंग आकर पहला होता है। हम लोग कोमरोंग नहीं रुक रहे हैं, आगे हम लोग चमरोंग जाएंगे। चमरोंग से आगे और जितना जा सकता है उस दिन में एकदम जाएंगे, एक दिन में जितना जा सकते हैं हम लोग, क्योंकि खुद का किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक हमारा स्टेमिना है, फर्स्ट डे में उसको कवर करेंगे, जिससे कि बाकी दिनों पे लोड हमारे ऊपर कम रह जाए। सामने अगर ट्रेल देख, इस तरह की स्टेयर्स चल रही हैं। ये ट्रैकिंग स्टेयर्स हैं, नॉट दैट स्टीप, ग्रेजुअल है, ऐसा नहीं है, आसानी से हो सकती हैं। ये देखिए, अगर मैं दिखाऊँ आपको, 6-8 इंच का एक स्टेप है, कोई ख़ास बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। दौड़ते हैं। तो ये हम कोमरोंग से किमरोंग की तरफ उतर रहे हैं।
एक कितना घना जंगल है। और ये सामने बफेलोज खड़ी हुई हैं, नेपाली बफेलोज। और ये हम सरप्राइजिंगली एक अखरोट के जंगल में हैं। चारों तरफ जितने भी पेड़ दिख रहे हैं ये सब अखरोट के हैं। और ये नीचे टूटे हुए हैं अखरोट, एक अच्छे अखरोट हमारे सामने हैं, बड़े महकते हुए हैं। महक आपको नहीं सुंघा सकता, बस दिखा सकता हूँ। तो हम कुछ ले जा रहे हैं यादगार के तौर पे, ये निकलते हुए उतरते हुए हमारे साथी। और नीचे हम लोग अभी कैमरंग पहुँचते हैं। ये हम साक्षात होते हैं किमरोंग विलेज के ऊपर। कोमरोंग था, ये किमरोंग है। सामने एक हैंगिंग ब्रिज दिख रहा है, उसको हमें पार करके और सामने जो है विलेज से होते हुए हमारा ट्रेल मिलेगा आगे, वो दिख रहा है हमें हैंगिंग ब्रिज। तो हम ऊपर से काफ़ी ऊपर से नीचे उतरे हैं। अब नीचे उतर के फिर वापस ऊपर चढ़ना पड़ेगा हमें। वो विलेज दिख रहा है, वहाँ से हमारा ट्रेल लेंगे। चलिए, तो कोमरोंग के रास्ते में ये दूसरा हैंगिंग ब्रिज आता है। ये ऊपर से हमें दिख रहा था, मैं दिखाऊँ तो आपको। ये हैंगिंग ब्रिज है, यहाँ से इसकी एंट्री है, यहाँ से इसका ग्रैंड व्यू तो ये है। तो ये हम हैंगिंग पुल से गुजरते हुए, करीब 200 मीटर का पुल है। मस्त सीनरी में है नीचे कुलाचे मारती हुई हम चले जा रहे हैं कोमरोंग की ओर। जल्दी पहुंचेंगे, लंच करेंगे, खाना खाएंगे। दौड़ रहे हैं अभी अपन ऊपर छमरोंग चल रहे हैं। कोमरोंग ही आ रहा है। गांव बड़ा है, आधा पीछे था, आधा इस पुल के आगे है। उसके बाद फिर छमरोंग वहाँ जाकर, वो जो ऊपर दिख रहा है वहाँ से रास्ता लेते हुए वहाँ जाएंगे हम, वहाँ छमरोंग मिलेगा। वो हम लोग अन्नपूर्णा जो कंजर्वेशन एरिया है उसमें है। ये देखिए पंछियों की आवाज़, सुरीली, सुमधुर, बिल्कुल अलग। आज की डेस्टिनेशन छमरोंग पहुँचते हैं। टाइम हो रहा है लगभग 2:20 हो रहे हैं। सुबह जो लोअर ग्राउंड रोक हमने छोड़ा था सुबह 7 बजे, 7:15 बजे, और यहाँ आने में हमें 2:20 हो गए। सामने का नज़ारा देखें तो ये एक चौराहा बना रखा है यहाँ डिफरेंट गाँवों के लिए अलग सर्विस जा रही है। नीचे जीनू के लिए है, लेफ़्ट में जो है छमरोंग के लिए है, राइट में जो नीचे गांदरोक के लिए जा रही है, और इधर और एक छोटा विलेज है, उसका नाम है रॉइड। तो चौराहे पर हैं, ऊंचाई पर हैं, लगभग 2150 मीटर की ऊंचाई पर अभी हम हैं। सामने दिख रही है गगनचुंबी चोटियाँ, सब कोहरे में ढकी हुई, हेजी हो रहा है, क्लाउडी हो रहा है। लेकिन हमने आज बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने में। लगभग 16 किलोमीटर का ट्रैक, काफ़ी स्ट्रेनियस, बीच में सीढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी, बहुत तीखी चढ़ाई। पहुँच गए, चलो कहीं रहने की जगह लेते हैं, फिर वहाँ बैठ कर बात करते हैं। तो हम बैठे हैं अपर, नाम लिखा हुआ, दिस इज अपर सिनोवा। कोमचोंग से 2 घंटे की हमको ट्रैकिंग लगी यहाँ आने में। कोमचोंग था 3170 मीटर पे, और हम लोग नीचे उतरे करीब 1800 मीटर पे, और अभी बैठे हैं करीब 2300 मीटर पे। करीब आज 3000 मीटर तक हमें जाना है। हिमालय आगे जो एक विलेज है वहाँ जाने का सोच रहे हैं, देखते हैं, होपफुली पहुँच जाएंगे शायद। और 4 घंटे की और ट्रैक होगी। सुबह के 10 बज रहे हैं, करीब 7:30 बजे हमें ट्रैक शुरू किया था। 2.5 घंटे हो गए हैं, 15-20 मिनट का यहाँ रेस्ट भी ले लिया है। अब वापस निकल रहे हैं। तो ट्रैक जो है अभी तक जो है वहाँ से नीचे उतर के वापस ऊपर आया है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था।
स्टेप्स हैं सारे, ट्रेल नहीं है, मिट्टी का ट्रेल नहीं है। स्टेप्स को उतरने में और चढ़ने में बड़ी जोर लगता है, बहुत जोर लगता है। आओ ध्यान रखो, आगे ब्रीफ अप करूँगा वहाँ हिमालय पर जाकर या अन्नपूर्णा बेस कैंप पर जाकर इस पूरे ट्रैक का जो डूज एंड डोंट्स हैं और थिंग्स टू रिमेंबर हैं वो सारे मैं एनकैप्सुलेट करूँगा, तो उस एपिसोड का देखिएगा। तब तक हमें ही देखते रहें। चलिए चलते हैं, बाय। से हम लोग निकले हैं 12:40 पे, करीब 15-20 मिनट हुए हैं। और ये एक और रिवर क्रॉसिंग बैम्बू विलेज और डॉविन विलेज के बीच में 1.5 घंटा लगेगा करीब ऊपर डॉविन तक पहुंचने में। अभी तक केवल 20 मिनट हुए हैं, घंटा भर अभी पसीना बहाना है, दौड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हम पहुंचते हैं डोवन 2505 मीटर पर विलेज है। बैम्बू से रवाना हुए 1 घंटा सही लगा, वहाँ 1.5 घंटा लग रहा है लेकिन 1 घंटा लगा हमें। सामने दिखाऊं तो ये डोवन का ऑफिशियल जो बोर्ड है ये लग रहा है। ये सामने ट्रैकर्स जा रहे हैं। यहाँ पर 3 लॉज हैं रुकने के लिए। रिलेटिवली बैम्बू से छोटा है लेकिन बड़ा खूबसूरत है। चारों तरफ ग्रीनरी, मस्त मस्त कलकल बहता पानी नीचे, और इससे आगे हम चलेंगे अब हिमालय। मूव मूव मूव। ये है हिमालय विलेज का नज़ारा। बड़ा फैंसी सा विलेज है, सामने देख रहे हैं। 3 लॉज बताए हैं लेकिन तीनों ही बड़े फैंसी हैं, बड़े खूबसूरत से लग रहे हैं। साथी पहले पहुंचे हुए कुछ खाते हैं। तो अब रवाना हुए हैं सुबह डोवन से 7:10 पे। अभी बज रहे हैं 7:50। 40 मिनट हुए। ट्रैक का ग्रेडियंट ये है, पूरे रास्ते पर ट्रैक का ग्रेडियंट यही आ रहा है। मैं आपको नीचे दिखाऊं तो ये है, तो ये और स्टीप है। 4 घंटे में आपको लगभग 1000 मीटर एलिवेशन लेना है, तो इस हिसाब से ही ट्रैक है। प्रिपेयर होकर आए, डोवन से आगे एकदम खड़ी चढ़ाई है, करते हैं। तो ये हमारी एंट्री होती है देर वाली जो विलेज है उसके एरिया में। सामने देखिए बहुत पिक्चर्स है ये, चारों तरफ बर्फ के पहाड़ हैं ऊंचे, इधर उधर सारे झरने बह रहे हैं। इनफैक्ट अभी तक डोवन तक कोई भी ऐसा नहीं मिला था टेरेन की जिसको शूट करने की इच्छा हो। एंड डोवन से यहाँ तक सब कुछ बहुत खूबसूरत था। 3 हमने झरने पार किए और इस तरह के झरने तो काफ़ी सारे आए, और बीच में वाटर बॉडीज़ और उसके अलावा भी स्ट्रीम्स वगैरह। तो 2 घंटे का नीचे बताया हुआ था, हम लोगों ने करीब 1.5 घंटे में इसे कवर कर लिया है। जो डोवन से देवराली था, देवराली चल के आधे घंटे का हॉल्ट लेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे माचा पुचारी बेस कैंप, वहाँ आधे घंटे का हॉल्ट, देन अन्नपूर्णा बेस कैंप डायरेक्ट। आज 23 मई, दिन 23 मई सोचते हैं होपफुली हम लोग पहुँच जाएंगे अन्नपूर्णा बेस कैंप। चलिए और आगे चलते हैं। देखिए सामने यहाँ चलेंगे। ये ऑफिशियल बोर्ड रहा देवराली विलेज का। 3200 मीटर इसकी हाइट है। रात को हम लोग लगभग 2900 मीटर पर थे। 300 मीटर का हाइट गेन किया है। आज का हमारा हाइट गेन होगा और 4200 मीटर तक चलना है, तो 1000 मीटर का और हाइट गेन हमें अभी तक करना है। यहाँ नंबर ऑफ लॉजेस 5 हैं। तो देवराली से आगे चलते ही ग्लेशिएटेड होने लगा ट्रेल। सामने ग्लेशियर दिख रहा है, अब अगर जूम कर दिखा वो पूरा ग्लेशियर है। वहाँ से ये सारा पानी ग्लेशियर वाटर यहाँ तक आ रहा है और नीचे जाकर दूसरे स्ट्रीम से मिल रहा है। ऊपर हिमाच्छादित पहाड़, स्नो के पीक्स,
और अच्छा लग रहा है अभी यहाँ का। अभी तक सब कुछ सूखा सूखा था 2 दिन से पहले, अब मस्त है। इस सामने एक बोर्ड आया है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्या है। सामने ग्लेशियर दिख रहा है हमें, बहुत बड़ा ग्लेशियर है और ये एवलांच रिस्क एरिया है, काफ़ी हाइट पर है। और वो जो ग्लेशियर है वो 2 बहुत बड़े बोल्डर्स के बीच में टिका हुआ है, तो हमें थोड़ा सा कॉशन लेना है, वहाँ से जल्दी निकल जाना है। ये जो एरिया दिख रहा है बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, यहाँ बहुत बड़ी स्ट्रीम बह रही है, यहाँ से हमें तुरंत से निकल जाना है। वो दिखाऊँ मैं आपको सामने ग्लेशियर, तो वो जो ग्लेशियर दिख रहा है ये देखिए, वो बहुत बड़ा ग्लेशियर दिख रहा है, ऊपर से झरना जो बहता हुआ आ रहा है उसके नीचे ग्लेशियर है। तो हमको जल्दी से यहाँ से निकलना है जितनी जल्दी हो सके। तो ये एक पीछे बोल्डर ट्रेल इलोरेमारती नदी के ऊपर, वो सामने ब्रिज क्रॉस करना है। से आधा घंटा ट्रैक करने के बाद ट्रैक कुछ यूँ हो गया है, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, डिफाइंड पाथ बहुत कम मिल रहा है, अपने आप से इसे नेविगेट करना है और आगे बढ़ना है। ये हमारे सामने वो ग्लेशियर है जो एवलांच प्रोन है, तो ये हमें रूट जो है ब्रिज पार करके और स्ट्रीम के इधर लाया है, और जहाँ पे ये इस तरह के बोल्डर्स का ट्रेल है बजाय उस तरह के ग्लेशियर का ट्रेल होने से सेफर साइड लाया है। थकाने वाला है लेकिन एग्जॉस्ट। तो हमने आधे घंटे का बोल्डर जोन नेविगेट किया है। सामने दिखाऊं, वो रहा वो जो बड़ा ग्लेशियर है, और इधर एक किलोल मारती हुई एक ऊपर से उस ग्लेशियर से एक आ रही है। ये मच्छार पुछारे हमारे ऊपर हैं, इसका हम लोग बैक साइड पे अभी टर्न होकर इसके फ्रंट पे हम लोग पहुंचेंगे, या इसका बेस कैंप है जो हम लोग दूर से देखते हैं कहीं पे मच्छार पुछारे आज हमारे सामने इतने खूबसूरत रूप में खड़ा हुआ है, बिल्कुल विराजमान ऐसा। सामने वो विलेज देवराली, चलिए चलते हैं। तो जो ग्लेशियर था, जो एवलांच प्रोन था, उसके कारण से हमने राइट शिफ्ट किया था रिवर से। अब हम वापस लेफ्ट शिफ्ट करेंगे इस बोल्डर से, वापस वो सामने ट्रैकर्स पार कर रहे हैं उस तरह से इस नदी को पार करेंगे और फिर वापस अपने ट्रेल पर उधर जाएंगे। ये हम पहुंचते हैं माछा पुचारे बेस कैंप पर। अगर मैं इधर दिखाऊं, इस सामने मजेस्टिक माछा पुचारे हमारे सामने है, ये पूरी हायर हिमालय रेंज है, और वो सामने अन्नपूर्णा, बिहाइंड अन्नपूर्णा 1। तो अब हमें चलना है माछा पुचारे बेस कैंप, उसमें एंटर करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर अन्नपूर्णा बेस कैंप चलेंगे। ये ऑफिशियल बोर्ड माछा पुचारे बेस कैंप का 3700 मीटर की हाइट, टोटल नंबर ऑफ लॉजेस जो हैं 4 हैं, और यहाँ से आगे 2 घंटे का अन्नपूर्णा बेस कैंप है। ये जा रहा है ट्रेल मेन टाउन में, वो सामने ऊपर टाउन दिख रहा है माछा पुचारे बेस कैंप जो विलेज है वहाँ, और इसके आगे हम निकलेंगे अन्नपूर्णा बेस कैंप ABC। माछा पुचारे बेस कैंप पहुँचे हैं, और यहाँ से अगर मैं मजेस्टिक व्यू दिखाऊँ आपको हायर हिमालयाज़ का, तो आप अमेज हो जाएंगे। दिमाग जो है सुन्न जाता है इतने बड़े बड़े पहाड़ देखकर। वाह, दीज आर ऑल लाइक 7000ers। वो सामने अपना घर से सीना चौड़ा किए खड़ा है माछा पुचारे, और हम इतने नज़दीक से देख रहे हैं उसे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। करीब 1 घंटा हुआ है हमें MCB से चले हुए। सामने जो ACB है वो सामने साइड पे आ गया है ABC, और पूरा क्लाउडी हो गया है। दिन का 1 ही बजा है अभी तो, लेकिन आप देखिए हाइट पर किस तरह से मौसम बदलता है। पीछे देखिए जो 7000ers दिख रहे थे वो कहीं वैनिश हो गए हैं, सामने ग्लेशियर्स सारे ढक गए हैं, हम लोग बादलों के बीच में चले जा रहे हैं ABC कैंप की तरफ। करीब पौने घंटे की और बची है ट्रैक, सामने दिख रहा है, साइड में है, पहुंच जाएंगे। टाइमली पहुंचे आज लग रहा है, और बाकी टाइमली भी पहुंच जाएंगे। चलिए आपको अपडेट देते हैं। ABC पहुंचे, वहाँ की
ये अन्नपूर्णा बेस कैंप सामने ABC, नज़दीक से नज़दीक तर आता हुआ 10 मिनट के करीब और लगेंगे पहुंचने में। चारों तरफ देखिए क्लाउड ने पूरा आगोश मेरे लिया है। सारे पहाड़ों को टॉप कुछ नहीं दिख रहा है, नीचे ग्लेशियर्स दिख रहे हैं थोड़े। इधर भी अन्नपूर्णा सामने थी, अभी वो गायब हो गई है। मौसम का ऐसा ही है, जितनी जल्दी पहुंच जाए उतना। हम लोग अभी ऑलमोस्ट 1:30-1:45 पे पहुंच जाएंगे। तो ये अच्छा टाइम है पहाड़ों में किसी भी अगले अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचने का। इस टाइम पे पहुँच जाए तो अच्छी बात है। लेट हो जाता है, बारिश आ जाती, काम पड़ जाता है। चलो चले भाई, थोड़ा सा और रह गया, नाप लें। चलो, ABC इज़ कॉलिंग। और यहाँ ये जीत होती है हमारे फिगर की, हमारे सांसों की, हमारे करेज की। सामने देखेंगे, ये हमारे सामने 4130 मीटर पर अन्नपूर्णा बेस कैंप ABC सामने है। हम पहुँच चुके हैं। वो सामने ऊपर लॉजेस हैं, कंस्ट्रक्शंस हैं, और ये ऑफिशियली हमें वेलकम कर रहा है। नमस्ते जय अन्नपूर्णा बेस कैंप। तो अभी मजेस्टिक हमारे पीछे मच्छर पुछारे अभी भी दिख रहा है। आप देख सकते हैं लगने में कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और सामने पूरा क्लाउड में दिखी हुई है, जैसे दिखेगी आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। तब तक के लिए तो इससे ही सही है, जो दिख रहा है उसको देखें। अभी 5 मिनट बाद दिखाते हैं, 10 मिनट बाद। तो ये नज़ारा है अन्नपूर्णा बेस कैंप का। अच्छे से लॉज बने हुए हैं, वोटर्स बैठे हुए हैं, क्लाइंबर्स आ रहे हैं। और ये सामने मजेस्टिक व्यू, बहुत सारे ग्लेशियर्स। पीछे अन्नपूर्णा भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। होपफुली थोड़ी देर में हम दर्शन कर पाएंगे उनके, आपको भी दिखाएंगे। तो ये हमने ली है हिमालयन लॉज, और इसमें 6 नंबर का कमरा हमारा है। छक्का मत बोलिएगा, 6 नंबर का कमरा है केवल। ये देखिए चारों तरफ मज़ा ही मज़ा, सब मज़ा, सब कुछ मज़ा। होटल में बर्फ़, पीछे बर्फ़, आगे बर्फ़, पीछे बर्फ़, और ये लोग बर्फ़ में लगे हुए हैं यहाँ पर। चलिए इनके साथ मिलकर एस्तसी करते हैं इनकी। चौबीस मई की एक सुहानी सी सुबह, एक बहुत ही ठंडी सुबह। सुबह का टेम्परेचर करीब -3 -4 चल रहा है, और चारों तरफ अगर मैं आपको क्लाउड दिखाऊं, कुछ नहीं दिख रहा है। कहाँ पर हिमचोली थी, कहाँ पर फिश टेल थी, जो मच्छर पुछारे थी। यहाँ इस जगह पर अगर देखें तो अन्नपूर्णा 1, और इधर देखें तो अन्नपूर्णा साउथ, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। साथ वाले ग्लेशियर्स से वो भी सारे गायब हो चुके हैं। हम लोग जो हमारा लॉज है उसमें कन्फाइड हैं, कहीं जा नहीं सकते। हल्का सा डिज़ल हो रहा है चारों तरफ। यहाँ देखिए स्नो पड़ा हुआ है हमारे लॉज में, बहुत सारा स्नो है चारों तरफ। तो अभी लग ये रहा है, डिज़ल होना शुरू हुआ है, और स्नोफॉल जल्दी ही शुरू हो जाएगा। देखते हैं, हम 9-10 बजे निकलना है हमें यहाँ से। अगर तब तक मौसम खुल जाता है तो आपको अन्नपूर्णा के पूर्ण दर्शन कराएंगे। कल जिस तरह से आपको एक झलक दिखलाई थी, आज अच्छे से दर्शन कराएंगे। और अगर नहीं होता क्लियर तो ऐसे ही वापस उल्टे बास बरेली। ठंड बहुत है, चलो देखते हैं थोड़ी देर सीन। अभी तो रूम के अंदर चलते हैं। सुबह के 7:45, 24 मई की सुबह, और हेवी स्नोफॉल हो रहा है। आप देखें तो काफ़ी तेज़ स्नोफॉल है। इधर मैं दिखाऊं तो, और वेदर क्लियर होने के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी हमें दर्शन देने को तैयार नहीं है। थोड़ी देर वेट कर रहे हैं, 9 बजे तक देखेंगे। 1-1.25 घंटा है अभी, देखते हैं हमारे लिए क्या रच रखा है कुदरत ने।
तब तक स्नोफॉल ही सही, बड़ा खूबसूरत सा स्नोफॉल है। अगेन गुड मॉर्निंग, 9 बजे की गुड मॉर्निंग। 9 बजे ABC कैंप पर हम हैं और अभी तक ये मौसम क्लियर, छोटे छोटे डीजल हो रहे हैं। देखिए ये बन गए हैं ऐसे स्नोफॉल। तो पिछले 2 घंटे से 2.5 घंटे से स्नोफॉल हो रहा है। सामने देखे तो सब क्लाउडी है, सामने ग्लेशियर्स हालांकि दिख रहे हैं काफ़ी सारे, लेकिन उधर अन्नपूर्णा की तरफ अगर देखें तो सब क्लाउडी, कुछ भी विजिबल नहीं है। तो इस साइड के साथ हम लोग अब विदा ले रहे हैं। नीचे मछपुछारे बेस कैंप, उसके बाद देवराली, उसके बाद हिमालय। आज हम हिमालय रुकेंगे और रात का वहाँ आनंद लेंगे। आज हमें कल साइट्स जो हुए क्लियर वेदर में दर्शन हुए अन्नपूर्णा के, अन्नपूर्णा साउथ और हिमचूली और मछपुछारे, वैसे नहीं हो सकते थे आज यहाँ। तो यहाँ एडवाइजेबल यही है, जैसे मौसम क्लियर हो आप तुरंत यहाँ आ जाएं और जो आपको नसीब हो, आपके नसीब में, आप उसे कैप्चर कर लें विद बोथ हैंड्स। यहाँ मौसम का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो चलते हैं, नीचे उतरते हैं, इस नज़ारे के साथ नीचे उतरते हैं। जय हो अन्नपूर्णा माँ, रक्षा करें, वापस दिखें। चलिए चलते हैं। Oh, what's happening here? Does that take? No. तो ये ABC से वापस लौटते हम, पीछे हमारा साथी ट्रैकर, कई सारे ट्रैकर्स चढ़ते हुए जिन्होंने सुबह MBC से शुरू किया। मौसम थोड़ा खुलने लगा है, लेकिन बारिश लगातार हो रही है। थोड़ा उजाला हुआ है, इनफैक्ट खुलने क्या लगा है। चढ़ने से आधा समय लगता है, तो 2 घंटे चढ़ने में लगे थे, तो हो सकता है 1 घंटे में हम लोग उतर जाए नीचे MBC से। MBC तक पहुंच के रिपोर्ट देते हैं। चलिए, यहाँ हम पहुंचते हैं MBC वापसी में। मछपुछारे बेस कैंप हमें करीब पहुंचने में 40 मिनट लगे। 10:35 टाइम हो रहा है, करीब 9:45 बजे हम रवाना हुए थे ऊपर से। ऊपर मछपुछारे थोड़ा सा दिख रहा है, अभी पूरा क्लियर नहीं है, क्लाउडी काफ़ी है, बारिश काफ़ी हो रही है। हम लोग लगातार बारिश में ही ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, डिजलिंग है, चला जा सकता है, तो हम चले जा रहे हैं। इससे अगले हम रुकेंगे डोवन। अभी यहाँ नहीं रुक रहे हैं, डोवन रुकेंगे, उसके बाद फिर हिमालय, और आज ही हमारी मंजिल होगी बैम्बू। पहुँचते हैं जल्दी से।
12:45 का टाइम और हम पहुँचे हैं देवराली। रास्ता बड़ा टफ रहा, जो यहाँ देवराली से लेकर और ऊपर तक का है एमबीसी का। इनफैक्ट डोन से शुरू होता है, डोन से एमबीसी का रास्ता बहुत टफ है और आने में बहुत चैलेंजिंग है। रास्ते में बारिश हो गई, मड इतना था, बोल्डर सारे भीगे हुए, कई बार स्लिप हुए, कई बार कुछ हुआ। सामने देखिए झरने सारे बह निकले हैं, अगर आप पहाड़ों पे देखेंगे सारे के सारे झरने बह निकले हैं। जो नीचे स्ट्रीम है उसका बहाव तेज हो गया है। आकर यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। हनी लेमन जिंजर टी आई है, इसे पियेंगे, फिर आगे हम रवाना होंगे देवराली से हिमालय के लिए, हिमालय से आगे डोन। आज हमारा जो रात्रि विश्राम होगा, सोच रहे हैं बम्बू तक पहुंच जाएं। अभी तक 3 घंटे का और रास्ता है, लगभग 4:30-5 बज जाएंगे वहाँ पहुँचते हुए। चलिए पीते हैं जिंजर हनी लेमन टी, देखते हैं आपको। देवराली से निकलते ही बड़ा सा एक क्लाउड आ रहा है हमारी तरफ। अभी अगले कुछ सेकंड्स में, मुश्किल से 20-25 सेकंड में हम लोग इस क्लाउड के आगोश में खो जाएंगे। तो देखते रहिए ABC के आनंद। 2:20 का टाइम और हम पहुँचे हैं हिमालय। थके ये जहाँ हम रुके थे चढ़ते हुए, हमने नाइट स्टे किया था, वो जगह है सामने देखिए, वहाँ तक हम चढ़ के आ रहे हैं। बीच में बहुत जा रही है। 50 मिनट और लगे हैं। अब आगे अगला स्टेशन हमारा आएगा डोवन और उसके बाद बैम्बू में हमारा नाइट स्टे करने का प्लान है। अगर पहुँच गए तो रे बाबा मार दिया रे। चलो पहुँचते हैं। तो हिमालय से होते हुए डोवन को हमने लगभग 50 मिनट में वापस पार कर लिया। ये सभी जितने भी आ रहे हैं बीच में, एक एमबीसी से अगर नीचे वाला देवराली था उसके छोड़ दिया जाए, जो काफ़ी टफ रीजन था वो, तो उसे छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ जो है टाइम जो इन्होंने प्रेस्क्राइब किया वो अपने ब्रोशर में उसके अनुसार चल रहा है। तो अब आगे हिमालय पहुँचेंगे। चलो भाई, 1 घंटा हो चुका है हिमालय से रवाना हुए। 1 घंटा 3-4 मिनट हुए हैं और हमने डोन को पीछे क्रॉस कर दिया है 15 मिनट पहले। रास्ता बिल्कुल, ट्रेल जो है अच्छी है, कोई बोल्डर जितने भी आ रहे हैं बीच में ब्रिजेस, हम लगभग 1-1 घंटे में सबको पार करते जा रहे हैं। और यहाँ का जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ के ब्रोशर में, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे, उसमें भी सारे ही विलेजेस को 1-1 घंटे में क्रॉस करना बताया हुआ है। हम लोग रूटीन टाइम पे चल रहे हैं। देखते हैं, बैम्बू 1 घंटे में शायद पहुंच जाएंगे, रात्रि विश्राम नहीं होगा। तो लोअर डोवन हमारे सामने है, अपर डोवन हम पीछे छोड़ कर आए हैं, जहाँ से हिमालय नहीं तो गांव भूल जाता हूँ यार मैं, क्या नाम है उसका, बैम्बू पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। तो बढ़े चलो। फाइनली शाम को 5 बजने वाले हैं, 10-15 मिनट हैं। हम लोग अपनी जो आज की मंजिल थी बैम्बू विलेज, वहाँ पहुँचते हैं। आज हमारा यहाँ रात्रि विश्राम रहेगा। कल सुबह यहाँ से हम लोग कामरोंग, किमरोंग और छामरोंग होते हुए नीचे झीनू विलेज जाएंगे। वहाँ यहाँ रोड हेड है, रोड हेड से अपनी हम जीप चलती हैं वहाँ से पोखरा के लिए निकलेंगे, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। हाँ, ऑलमोस्ट आज का दिन समाप्त हो रहा है। 24 मई का दिन है आज। हम लोगों ने 21 मई से शुरू किया था ये ट्रैक और 24 मई को बम्बू विलेज पहुंच गए हैं। कल 4-5 घंटे का और ट्रैक है रोड हेड के लिए। तो आप ये मान सकते हैं, डू इट योरसेल्फ, ये ट्रैक पूरी तरह से है। अभी मैं आगे इसे थोड़ा कैप्सूल करूँगा, जो इस ट्रैक में ध्यान रखने की बातें हैं, जो ग्रेडियंट है और जो इस पूरे ट्रैक का कंपोजिशन है वो किस तरह से किया हुआ है और आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो भी मैं समाप्त करूँगा बैठकर यहीं पर ही बैम्बू विलेज में ही। 15-20 मिनट लगेंगे। नहाऊंगा धोऊंगा पहले गर्म पानी से, उसके बाद फिर ये सब कुछ करूँगा। अभी बड़ा थक गया हूँ, सुबह 9:30 पौने 10 से रवाना हुआ हूँ। अभी भी ड्रिजलिंग हो रही है, बारिश हो रही है। बारिश में ट्रैक करना बहुत कठिन होता है, बैंड बज जाती है, माधुरी हो जाती है। अपनी भी माधुरी हो गई आज, शाम को 5 बजा दिए भाई। चलो चल के रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर सम अप करूँगा। वो ज़रूर देखना आप एपिसोड, क्योंकि वो आपको बताएगा कि डू इट योरसेल्फ इसे कैसे करें। आप ही मानिए 30,000 रुपये एक एवरेज एजेंसी लेती है इस ट्रैक के। हमने इस ट्रैक को 7,500 रुपये एक्स पोखरा किया है। आप मान सकते हैं कि अगर आप
थोड़ी सी जानकारी लेंगे इस ट्रैक की, तो कितनी आसानी से इस ट्रैक को कर सकते हैं, कितने सस्ते में कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जाकर रिकॉर्ड करूँगा, फिर उसको ज़रूर देखना। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी मर्ज़ी, बेल का बटन दबाओ, आपकी मर्ज़ी। अपने को कुछ नहीं चाहिए, अपन मस्त हैं, ऐसे ही मस्त हैं। ठीक है, चलो सम अप करते हैं यहाँ अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक 4 दिन का बैम्बू विलेज में। आगे मिलते हैं कैप्सूल में। बाय, टेक केयर। तो हम पहुंचे हैं फाइनली झीनू विलेज में। यहाँ हमारी यात्रा विधिवत रूप से ख़त्म हो रही है। यहाँ से रोड हेड है, सब कुछ बादल, सब कुछ बादल, सब कुछ बारिश। इतनी तेज़ बारिश हो रही है पिछले 5 घंटे से 4 घंटे से, इसने इतना भिगो कर रख दिया है। सामने अंदर सब कुछ सीप कर गया, अंदर पानी बैग में भी, रक्सैक में भी, और अपने जो ये है रेन सूट सब में सीप कर गया। से हम लोग गाड़ी लेंगे पोखरा के लिए। पोखरा हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ से जीप मिल जाती है शेयरिंग। तो आप जब भी आएँ झीनू आ सकते हैं। झीनू से आपको करीब 1-1.5 किलोमीटर के ऊपर चढ़ाई चढ़ के और झोमरोंग विलेज मिलेगा, और उसके बाद अपनी ABC की यात्रा शुरू कर सकते हैं। या फिर दूसरी तरीका है, आप जो ये ग्रैंड ट्रंक विलेज है वहाँ जाएँ। ग्रैंड ट्रंक विलेज से फिर आप वहाँ से यात्रा शुरू कर सकते हैं, अगर आपको रोड हेड से ज़्यादा नहीं आना। ग्रैंड ट्रंक विलेज से थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है ABC ट्रैक। अगर यहाँ रोड हेड से आप झीनू आ जाते हैं तो थोड़ा सा छोटा पड़ता है, बस इतना सा अंतर है, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ हॉट स्प्रिंग्स होते हैं झीनू में, लेकिन हम लोग नहीं जा रहे हैं। उसके लिए 25 मिनट बिल्कुल अलग दूसरे डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और फिर 25 मिनट वापस क्लाइंब करके आना पड़ेगा। इतना है नहीं अपने में अब स्टेमिना भी। और बारिश बहुत तेज़ है, कितनी तेज़ बारिश है, कितने बादल हैं देखिए, सब कुछ बादलों में छुपा हुआ। कोई अन्नपूर्णा नहीं, कोई मच्छर पुछारे नहीं, बारिश। तो विदा लेने का वक्त ABC ट्रैक से। चलिए अगले फिर किसी ट्रैक पे मिलेंगे, फिर इसी तरह से खूबसूरत लम्हों के साथ, डीप हाइट्स के साथ। बने रहिए।